नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप जिस औरत को इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं समला देवी पाल और इनकी एज है दोस्तों वो है 35 साल। और इनका जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये जैसे चल रही है आप लोग देख रहे हैं कि एक डंडे के सहारे इनको चलना पड़ रहा है। और मैं बता दूं कि ये पहले बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, लेकिन इनकी भाभी ने जिद करा कर इनको जो है चलने के लिए मजबूर कर दिया और ये आज चल रही हैं। इनके पाँव में जो प्रॉब्लम है दोस्तों एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ है। एक डॉक्टर ने एक सुई लगा दी जो नस में कहीं जाकर लग गई और इनकी जो टांग की नसें हैं वो सूख गई और इसी वजह से ये इस तरह से चलती हैं। तो चलिए हम वीडियो में और सारी जानकारी लेते हैं और देखते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ के रानीगंज नीतमपुर में हूँ और मैं रास्ते से जा रहा था और वहाँ पे मुझे ये दिख गए और इन्हीं के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे दोस्तों। और जो है इस YouTube के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और बताइएगा पहले सबसे आपका नाम क्या है? मैं समला पाल। सबना समला पाल। पाल। ये आपकी कितनी एज हो गई है? कुछ अंदाजा आपको पता है कि इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र 35 से 35 के आसपास है। 35 से। कौन कौन है इनके परिवार में? इनके परिवार में इनके पिताजी हैं और इनके चार भाई थे, मतलब एक एक्सपायर कर गए, 3 भाई हैं इस समय। अच्छा। और 3 भाभियां हैं। तो ये इनके पिताजी हैं क्या करते हैं? पिताजी इनके उसमें PWD में थे। अभी रिटायर्ड? हाँ, रिटायर्ड। अच्छा, आप भी देख रहा हूँ कि आपने जिसे बताया तो ये जो सिलाई की सेंटर है आप सिखाते हैं? क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता है? यहाँ पेटीकोट, ब्लाउज, सूट, सलवार और 15-15 साल बच्चों की ड्रेस, स्कूल का ड्रेस। छोटे बच्चों का। तो यहाँ मत मान के चलिए कि ज्यादातर यहाँ जो सिलाई होती है वो लेडीज के जो कपड़े होते हैं वो सिलाया जाता है। तो कितने बच्चे यहाँ आते हैं? इस समय 4 बच्चे आते हैं। तो वो मैम भी सिखाती हैं कि आप अकेले सिखाती हैं? नहीं, हम अकेले। आप अकेले सिखाती हैं। तो ये कुछ फ्री में सिखाया जाता है या कुछ चार्ज करते हैं आप लोग? नहीं, 2। उसी संस्था के अभी क्या है कि कुछ जो चीजें हैं वो संस्था के द्वारा भी चल रहा है। देखिए ऐसा है ना कि जैसे ये चार्ज करती हैं, भाई सारे एक साथ चार्ज करेगा, क्योंकि करेगा नहीं तो वो अपन क्या सारा दिन ऐसे थोड़ी ना मक्खी मारेगा। तो कुछ ऐसा होता है कि जन शिक्षण संस्थान से मतलब जब आ जाता है सरकारी तो उसमें कम फीस लगती है, वो भी बैच चलता है। जब वो बैच नहीं चलता है तभी अपनी तरफ से लेती हैं। तो ये मतलब एक बच्चे से 150 रुपये पर मंथ का इनका फीस रहता है। एक बच्चे से 150? हाँ। तो 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 600 रुपया होता है। हाँ। पूरे महीने में 600 हाँ। तो नहीं, ऐसा होता है ना कि जब कभी सीजन में, मतलब जैसे इस समय अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जब स्कूल बंद होता है तब इनका सेंटर ज्यादा मतलब बच्चे आते हैं, थोड़े ज्यादा बच्चे आते हैं। फिर भी तो 600 रुपए महीने का। हाँ, 600 रुपए महीने का वो है। और प्लस जो सिलाई करती हैं रोज का अपना वो होता है। जो आसपास के गांव में जो लोग हैं वो सिलाई के लिए कपड़े देते हैं आप लोगों को। तो वो जो है आप सी के देते हैं तो उसका जो है आपको पैसे मिलते हैं। उसका पैसे। तो आपके पाँव में जो प्रॉब्लम है ये कैसे बचपन से ही था कि बाद में हुआ चल के? नहीं, बचपन से ऐसा नहीं था। बचपन में ऐसा नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी हम आए थे तो अच्छी खासी थी। मतलब तब उस समय 2-2.5 साल की थी, अच्छा चलती थी, बढ़िया चलती थी। तो आंगन में एक मतलब जिसको गिरहुची बोलते हैं, उसमें बाल्टी उल्टी नहीं रहता, थोड़ा सा ऊंचा रहता है, उस वहीं था रखा था, मतलब पानी वानी। और ये बच्चे तो छोटे होते ही हैं, थोड़ा चंचल होते ही हैं, वो जाके बैठ गई उस पे। जो मतलब आंगन नीचा है तो इतना सा ऊंचा थोड़ा सा बना रहता है, उस पे जाके बैठ गई। बैठने के बाद वो फिर नीचे उतरने लगी तो पेट के बल खिसकने लगी, तो उसका पैर नीचे जो वो चिकनी मिट्टी होती है, पिड़ोरी मिट्टी जो अपने यहाँ बोलते हैं, वो उस मिट्टी वो पे पानी पड़ा हुआ था, इसका पैर पीछे पेट के बल सरक रही थी, उसी मिट्टी पर पैर इसका पड़ा, स्लिप कर गया पैर। जब पैर स्लिप कर गया तो यहाँ से इसका कूला खिसक गया। हाँ, यहाँ से खिसक गया। और उस समय मतलब हम नहीं थे घर पे, मैं नहीं थी उस समय। क्या लगती हैं आप? हम इनकी भाभी हैं। सगी भाभी? जी। अच्छा। तो उस समय हम घर में नहीं थे, हम मतलब अपने मायके चले गए। तो वही एक ही साल हमको हुआ था, शुरुआत हमारी शादी हुई थी, तो फिर हम अपने मायके चले गए थे। उसके बाद जब आए तो मतलब अब हमारे ससुर जी मतलब
पीडब्ल्यूडी में मतलब जॉब करते थे, वो अपने ड्यूटी चले जाए। घर में इतना कोई मतलब वो नहीं था कि केयर करने वाला इनको। माँ थी, मतलब हमारी सास जो थी वो भी उतना मतलब जागरूक नहीं थी। इधर उधर इन लोगों ने बैठवाया किसी से, मतलब कि जो हाथ पैर बैठालते हैं थोड़ा सा, उनसे सब संपर्क में गए। फिर अगर तुरंत ले जाके हॉस्पिटल में और प्लास्टर करवा दिए होते तो शायद है कि ऐसा नहीं होता। अब लेकिन चूंकि जो नसीब में लिखा है वो हुआ, अब उतना केयर नहीं कर पाए। जब फिर हम दोबारा आए तो ये हुआ कि पोलियो मार दिया। पोलियो भी मार दिया? पोलियो नहीं है वो। अच्छा। तो वो इंजेक्शन नस उस पे कहीं लग गया तो नस जो है वो बिना वजह की दब गई है। समस्या यही थी इनको। दोस्तों, इनकी भाभी का कहना है कि किसी डॉक्टर ने इनको सुई लगाया। हाँ, मतलब जैसे लोकल झोला छाप के डॉक्टरों को उतना नहीं नॉलेज रहता है, मतलब नहीं कर पाते उतना। जो उनकी समझ से बन पड़ा उन्होंने किया, लेकिन कहीं इधर बैठवाएं, कहीं वहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ट्रीटमेंट हुआ होता तो शायद ऐसा ना होता। हाँ, सही बात है दोस्तों, इनका सही कहना है कि अगर एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया गया होता तो शायद ये जो समस्या है वो नहीं होता। और अभी इनकी लाइफ जो है पूरी स्ट्रगल भरी हो गई है। और अच्छे, ये जो इनके आंखों में प्रॉब्लम है ये कैसे था? ये हाँ नहीं, ये बचपन में ही हुआ था इनको, मतलब जो बोलते हैं अपने यहाँ माता का निकास। अच्छा। उसी निकास में इनको प्रॉब्लम हुई। माता जी की निकास आया तभी। तो अभी जो है ये सेंटर में यही काम करती है, इसी से इनका टाइम जो है एक्सपेंड हो जाता है। हाँ नहीं तो मतलब जब छोटी थी तो इसका रुचि, हमारे पास सिलाई मशीन थे अपने, मतलब मायके में मिली थी हमको, तो हम थोड़ा बहुत सिलते थे। फिर इनका रुचि देखा हमने कि हाँ ये इसका इंटरेस्ट है इसमें, तो हमने कहा क्यों ना इसको सिखवा दिया जाए भाई, अच्छा सीखे, अच्छा करने लगे। बैठे बैठे अपना बताएगी 4 बच्चों को तो कुछ तो बेनिफिट होगा। जी। तो हमारी समझ से ये था। फिर हमने मतलब ये रानीगंज में एक लेडीज सिखाती थी, फिर उसके पास भेजा। फिर यहाँ से इधर एक साहू टेलर हैं मुंबई से, मतलब करके आए थे टेलरिंग, वो भी अच्छा सिखाते हैं, तो उनके यहाँ कुछ दिन सिखवाया। तो ऐसे करके फिर एक बाइब संस्था है, उसमें मैं भी काम करती थी। अब इसमें नहीं कर रही हूँ, लेकिन करती थी उसमें भी। तो फिर वो उन लोगों से मुलाकात हुई, तो वो लोग लेके गए इनको लखनऊ। वहाँ उन्होंने इनको प्रशिक्षण दिया, मतलब अच्छा जो कपड़े वहाँ मतलब वो थे उनका ब्लाउज वगैरह का अच्छी ट्रेनिंग दी, तो मतलब ब्लाउज वगैरह अच्छा बनाने लगे। फिर ऐसी मतलब धीरे धीरे इनका मतलब अपना बढ़ता गया, इंटरेस्ट इनका बढ़ता गया उसमें। अब तो जो है मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो अपना खुद का कमाती है, खुद का मतलब अपना खर्चा करती है। ये नहीं है कि किसी से हाथ फैलाए, ऐसा नहीं है। और ये मेरी मतलब सोच यही थी कि आज के समय में हर इंसान का खर्चा भारी है। सही बात। हर इंसान का खर्चा है, कम से कम उसके पास नहीं कुछ है तो अपने भर का तो रहेगा, अपना तो किसी के हाथ फैलाने की वो तो नहीं रहेगी, मुस्ताज तो नहीं होगी। अच्छा, आपने पढ़ाई किया? पढ़ाई भी भेजते थे इसको, ये पहले आप बताइए। हाँ बता दो, बता दीजिए। 5 तक पढ़ी। 5वीं तक पढ़े हैं, और उसके बाद क्यों पढ़ाई आपने नहीं किया? बस यही प्रॉब्लम, पाँव की वजह से। तो ये तो जो है इस कॉलेज यहाँ से बहुत दूर था? नहीं, दूर नहीं था, रानीगंज था, सही दूर था। तो रानीगंज यहाँ से कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन 8वीं तो आपके आसपास में ही होगा ना? सब कुछ था आसपास। समस्या ये थी कि पैर में बहुत दर्द रहता था उस समय पैर में दर्द इतना रहता था, इतना भयंकर दर्द होता था कि रोती रहती थी, चिल्लाती रहती। लेकिन हम लोग भी बेबस करें क्या, हमारी तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें इनके साथ। और मम्मी नहीं आई? कितने साल हो गया मम्मी को जाके? 2015 1 अप्रैल को। और कोई संस्था ने कभी आपसे मिला है, कोई बात किया? हाँ, बता तो रहे, बाइब से APJ अब्दुल कलाम जी आए थे यहाँ राष्ट्रपति। हाँ। तब उनके साथ इनका हर रजिस्टर में इनकी फोटो है। अच्छा। हाँ, हर रजिस्टर में, जितना रजिस्टर है उस सब में इनकी फोटो है। और उनसे मुलाकात हुई हम लोग का, मतलब यहीं आए थे सराय सुल्तानी में, यहीं उतरे थे हम लोग। उस समय काम करते थे बाइब संस्था में हम। तो ये जाके हाँ, मुलाकात उन्होंने की थी इनसे। अच्छा, उन्होंने की थी। तो कुछ सहायता वगैरह नहीं? मतलब ऐसा कुछ, मतलब इनका पर्सनल सहायता नहीं की थी,
जो कुछ मतलब इनसे मुलाकात हुई थी, इनसे बात हुई थी, क्योंकि इतनी भीड़ में संभव नहीं था कि उनके पास सभी लोग जा सकें। हाँ, ये भी बात सही है कि इतने जो है राष्ट्रपति के पास पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है कि नहीं, हम लोग थे, हम लोग संस्था से थे और हम लोग के पास मतलब एक वो मिला हुआ था कि जो हमने पहन रखा था कार्ड, उससे हम लोग को मतलब सेफ्टी थी, कोई वो नहीं था, थे हम लोग के आसपास। लेकिन सारा मेन मुद्दा इन्हीं के ऊपर था कि मतलब इनसे मुलाकात हुई, वो भी इच्छुक थे कि हम इनसे मिलें, और इतनी मतलब लड़की इतना स्ट्रगल इसने किया कि इस हालात के होते हुए भी एक मतलब बहुत बड़ा संघर्ष इनका था। आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है आपने। अच्छा, जब ये आपके पाँव पहले जब आपके खराब हुए थे तो पहले शुरू जब हुए तब एकदम नहीं चल पा रहे थे, तभी भी थोड़ा बहुत चल रहे थे? नहीं, चलती नहीं, तब ये बताएं इनसे, वो लोग बताएं, अब नहीं तो हम बताएं फिर। नहीं बताइए आप कुछ तो, आप भी बताइए, ऐसा नहीं आप तो जानती ही हैं। बताइए क्या हुआ था जब आप उस समय बहुत छोटी थी कि काफी बड़ी हो गई? नहीं, छोटी थी और इसको इतना अंदाजा नहीं था कि अभी इनको बहुत आराम था कि ऐसे भागती थी परे परे। अच्छा। पैर के हाथ के बल से ये भागती थी, एक पैर ऊपर उठा के, जो पैर से दिक्कत थी वो पैर उठा के हाथ से दोनों भागती थी। तो हम बहुत डांटे होंगे तब उस समय इनको खराब लगा होगा भले, लेकिन हमने अच्छे के लिए डांटा, इसलिए डांटा कि बारिश के समय सांप है, बिच्छू है, हाथ के नीचे आएगा, दिक्कत होगी, और फिर धीरे धीरे अगर उम्र बढ़ेगी, शरीर का वजन होगा, ऐसे चलने में झुकने में बहुत समस्या आएगी। अच्छा, कितने साल के बाद इन्होंने फिर से, जैसे अब ये डंडे के सहारे में देख रहा था चल, हाँ, तो कितने साल की उम्र हो गया तो ये डंडे के सहारे से चल? तो जब इनको दिक्कत समस्या आई ना, तो बस मेरे डांटते साल 2 साल में इन्होंने डंडा पकड़ लिया। हमने कहा तुमको डंडे से चलना, नहीं तो नहीं चलना है। मतलब आपने इनको जो है मजबूर कर दिया चलने के लिए, कि मुझे पता था कि आने वाले समय में जब समस्या बहुत गंभीर आएगी। अगर आपने मजबूर नहीं किया होता तो शायद ये खाट पर होती, हाँ, और वहीं तक पड़ी रहती। हाँ, अब ये आगे बोलेंगे, क्योंकि ये होगा कि यही जबरदस्ती बोल रहे हैं, और ये बताएं सही है कि गलत है। बताइए आप, आपकी भाभी ने आपके लिए कितना काम किया है? बहुत किया है। आपकी जो है देख रेख भी भाभी ने बहुत किया है भाभी ने। ऐसी भाभी आपको लगता है कि सबको मिलनी चाहिए? बहुत कम होता है कि भाभी, ऐसी भाभी मिलना जो अपनी ननद का इतना सेवा करे, ऐसा बहुत कम होता है आज के जमाने में। पहले हुआ करता था, नहीं करता है आज के जमाने में। आज के जमाने में लोग जो है बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी भाभी ने तो आपके लिए बता रही है कि हमने इनको मजबूर कर दिया जो है चलने के लिए। हाँ। आज जो है ये देख रहे हैं दोस्तों, आज जो भी चल रही हैं ये सिर्फ इनकी भाभी की बदौलत चल रही है। अगर इनकी भाभी ने इनको मजबूर नहीं किया होता, डंडा पकड़ने के लिए कहा नहीं होता, तो ये जब डंडे नहीं पकड़ती तो ये जिंदगी में चल नहीं पाती। लेकिन इनकी भी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, इन्होंने भी हिम्मत हारा नहीं और वो डंडे पकड़ के चलने चालू कर दिया। आज वो दिन है कि ये चल रही हैं और दूसरों पर डिपेंड नहीं है, खुद अपने आप आज कमा रही हैं। जो भी कमा रही हैं 1000-1500 रुपए जो भी मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। आपको विकलांग का पेंशन मिलता है? हाँ। चलिए, एक और अच्छी बात है दोस्तों कि इनको विकलांग का पेंशन भी मिलता है। अभी कितना मिल रहा है? 1000 रुपया बोल दिया गया। हाँ, 1000 अभी 1000 आने लगा है। तो दोस्तों इनको 1000 रुपया विकलांग का मिलता है। मान के चलिए यहाँ से 1000 रुपया मिल गया तो 2000 इनके लिए तो भाई खुद के लिए सही है। और अभी तक इनकी भैया भाभी पिताजी भी हैं तो इनको अभी इतना टेंशन नहीं है और सब लोग एक में हैं। सबसे बड़ी बात है कि सारे भाई एक में हैं, तो फिर इनका भी समझ लीजिए उतना भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो है जिंदगी जो है इनकी चल रही है, लेकिन ये देखना है जब इनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी तब कितनी प्रॉब्लम होगी। देखिए, ये भविष्य में नहीं कहा जा सकता कि क्या किसको समस्या हो सकती है और कौन करेगा। ये हम तो खुद अपना भी नहीं जान पाते कि हमारा क्या होगा। नहीं, आप बता दीजिए, आप जानेंगे। ये मशीनें हैं और इसी मशीनों को जो है ये सिखाते हैं। अपने गांव के बच्चे हैं जो भी हैं, सारे बच्चों को सिखाती हैं। अरे बहुत सारे बच्चे निकले इनके यहाँ से।